गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं और आव्यूह का क्या क्या उपयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। पहले हमने कोटि निकालना है, कोटि का एक बार फिर बता देते हैं कि आव्यूह कोटि हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लो हमारा कोई आव्यूह दिया गया है a बराबर 3 2 4 5 6 7 8 1 3, मतलब कुछ भी हमने जनरल एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3, तो कितना हो गया 3। तो आव्यूह की कोटि बराबर कैसे लिखते हैं हम लोग, आव्यूह की कोटि बराबर नंबर ऑफ रो मतलब 3 और नंबर ऑफ कॉलम 3। ठीक है, अगर हमें निकालना हो आव्यूह में कितने अवयव हैं तो लिख देंगे आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर 3 गुणा 3, तो कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, इसको काउंट भी करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव हैं। तो ऐसे हम किसी भी आव्यूह की निकाल सकते हैं कोटि और उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या। ठीक, तो आव्यूह की कोटि में हमेशा में याद रखना कि पहले हम नंबर ऑफ रो लिखते हैं कि नंबर ऑफ रो कितनी है, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे आपकी आव्यूह के प्रकार कि कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं। तो नंबर पहला आव्यूह होता है स्तंभ आव्यूह। कौन सा आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम हो। क्या हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के द्वारा भी देख लो। तो ए बराबर हमने मान लिया कोई आव्यूह हो गया, मान लो 3 2 1 2, ये हो गया। अब इसकी कोटि कितनी होगी, कॉलम तो एक है लेकिन रो कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो होगी ना। अगर हम इसकी कोटि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले हम नंबर ऑफ रो, तो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, तो 4 हो गया। और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1, इसकी कोटि क्या हो गई 4 गुणा 1। ठीक है, ये आपका कौन सा आव्यूह हो गया, स्तंभ आव्यूह। अब दूसरा आव्यूह कौन सा है, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। जैसे ए बराबर मान लो हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, यही हमने ले लिया। ठीक है, तो अब इसमें केवल कितनी क्या हो, एक रो हो। ठीक, अब एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रो कॉलम। तो इसकी हम कोटि कैसे निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ रो मतलब 1 और नंबर ऑफ स्तंभ मतलब कॉलम कितना है 3। तो ये आपका कौन सा आव्यूह हो गया, पंक्ति आव्यूह। ठीक है, अब तीसरा आव्यूह क्या है, वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह का मतलब क्या है, वर्ग आव्यूह का मतलब क्या है कि जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या हो। जिसमें क्या हो, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। ठीक है, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। एक एग्जाम्पल लिख लो, आव्यूह को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक, तो मान लो हमने ले लिया 3 4 5 2 3 2 1 3 2, ये हमारा एक आव्यूह हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या पंक्तियों की संख्या देखो, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, और बराबर कॉलमों की संख्या 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, मतलब इसमें नंबर ऑफ पंक्ति की बराबर नंबर ऑफ कॉलम है। तो कितना हो जाएगी इसकी कोटि, 3 गुणा 3।
ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वर्ग आव्यूह। अब चौथा आव्यूह कौन सा है, विकर्ण आव्यूह। क्या है, विकर्ण, विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या है कि जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य अवयव शून्य हो। क्या लिखें, जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, अब विकर्ण तो आप जानते ही होंगे विकर्ण क्या होता है कि जब भी कोई ऐसे मान लो ये रेक्टेंगल है, इसका विकर्ण क्या होगा, जब इसके हम दोनों कोनों को आपस में मिला दें तो विकर्ण होता है। ऐसे आव्यूह में सेम इसी तरह विकर्ण होता है। तो मान लो हमारा ए बराबर कोई आव्यूह दिया है, और उसमें हमें क्या करना है, विकर्ण के अवयव शून्य नहीं होने चाहिए। तो मान लो विकर्ण पहले लिख लें हम, 1 2, मान लो 2 हो गया, 2 0 0 3 0 0 0 और 4। इसका मतलब क्या है, ये देखो विकर्ण, यह विकर्ण है आपका, इसके अवयव शून्य नहीं है, बाकी सभी अवयव शून्य है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह। ठीक है, अगर हमें इसकी कोटि निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रो 3 गुणा और नंबर ऑफ कॉलम 3। ठीक, ये आपका क्या हो गया, विकर्ण आव्यूह। अब ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, अदिश आव्यूह। पांचवा क्या है, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह का मतलब क्या है, जिसके विकर्ण के अवयव समान हो। क्या, जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल जैसे मान लो ए है, हमें क्या करना है, विकर्ण के अवयव समान करने हैं। तो इसमें विकर्ण के अवयव समान हो, तो मान लो कोई भी समान ले, जैसे 2 ले लिया हमने, 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। तो ये आपका क्या हो गया, विकर्ण आव्यूह। देखो इसमें विकर्ण के अवयव समान है ना, 2 2 2, 3 3 भी हो सकते हैं, 4 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और बाकी अवयव क्या है आपके 0। तो विकर्ण आव्यूह तो है, लेकिन अदिश विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या है कि इसमें विकर्ण के अवयव क्या है, समान है। ठीक है, अब आगे हम लोग लिखेंगे तत्समक आव्यूह। कौन सा आव्यूह है, कौन सा नंबर है, 6वां नंबर, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि तत्समक थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है, तो हम इसको आइडेंटिटी, उससे पता चल जाएगा आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि एक, मतलब इसमें विकर्ण के अवयव क्या हो, हमारे एक हो, जिसमें विकर्ण के अवयव कितना हो, एक हो। एक का मतलब ही होता है आइडेंटिटी। तो जैसे आपने तत्समक लॉ पढ़ा होगा, उसी में इसी तरह तत्समक आव्यूह है। तो ए बराबर, अब हम विकर्ण का अवयव क्या रखना है, 1 1 0 0 1, मतलब ये हमने 2 क्रॉस 2 का बनाया। अब 3 क्रॉस 2 का कुछ भी बना सकते हैं, हमने 2 क्रॉस 2 का बना दिया, मतलब बन गया ये। अब 7वां आपका आव्यूह है शून्य आव्यूह। कौन सा आव्यूह, शून्य आव्यूह। शून्य से पता ही चल रहा है कि इसका सारी चीज़ें शून्य होनी चाहिए। शून्य का मतलब शून्य, 0, जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य। ठीक है, तो इसका लिख लो, क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं। तो ये हमारे आव्यूह के 7 प्रकार हो गए। तो ये सभी प्रकारों को आप ढंग से पढ़िएगा और कॉपी में इनको नोट कर लीजिएगा। जब ये सारे याद हो जाएंगे तो फिर इससे आपको एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को आप पढ़ के समझ जाएंगे हमें किस तरह इसकी कोटि करनी है, कौन सा आव्यूह है, किस तरह का है। इस तरह हम कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, हम कुछ भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और हम आपको इससे संबंधित कुछ भी एग्जाम्पल हैं आपको भेज देंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज करके हमसे पूछ लीजिएगा। बाय बाय।